Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, starting with class 12 math miscellaneous exercise we are doing. Last miscellaneous exercise of the chapter 4 determinants. Fine. Again, this is my appeal to all the students. Please watch the video completely. लास्ट तक एंड तक जाके क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी. बात क्लियर है? नॉट ओनली माइन, किसी की भी आप देखते हो तो आपको चीजें तभी समझ में आती है बेटा जब तक पूरा देखोगे. रोटी खाते हो, खाना खाते हो, सपोज यू आर हैविंग योर मील, तो व्हाट यू नीड टू डू. एक आपने निवाला खाया, एक बाइट खाया, खत्म, पेट भर जाता है आपका, पूरा नहीं खाते, ऐसे लगता है. ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको तभी चीजें समझ में आएंगी. एंड आफ्टर दैट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. क्लियर है बात? Now without wasting more time, we start with your question. ठीक है, we have done 5 question. 1 to 5 we have done already in the last video. Go through the previous videos also, otherwise सब भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा what I am doing here. ठीक है, prove that this determinant is equals to 4a square b square c square. डिटर्मिनेंट निकालना, मैंने कहा था इसमें रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स की हमको चाहिए क्या. अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मुझे ये मेरा गिवन है, दिस इज माय गिवन थिंग एंड दिस वेयर वी हैव टू रीच, मींस दिस इज द आंसर व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट. क्लियर? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इसमें क्या कुछ आ सकता है, a b c कुछ निकल सकता है. इसमें देखो a स्क्वायर है, इसमें भी a है, इसमें भी है, इसमें b b ये b c c c और a c. सो कैन आई राइट फर्स्ट ऑपरेशन अगर मैं लगाती हूँ, देखो कम से कम ना 3 ऑपरेशन तो लगाओ तभी क्वेश्चन होगा आपका. 3 से ज्यादा लगाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर क्वेश्चन में 3 ऑपरेशन तो लग ही जाते हैं. टेकिंग आउट ए बी एंड सी कॉमन, किस किस में से? ए निकालो तुम अपने C1 में से, बी निकालो C2 में से और सी निकालो C3 में से. अगर निकाला तो ए बी सी तो आ गया बाहर, बचा क्या अंदर? एक ए बचेगा, यहाँ से ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से b बचेगा, यहाँ से b नहीं, b तो ले लिया, यहाँ से बचेगा c, b और b प्लस c, यहाँ से a प्लस c, यहाँ से a और यहाँ से c. लो जी, इतना तो हुआ, आधी चीजें तो आई. ठीक है, अब एक और a b c चाहिए और 4 चाहिए, क्या करें? नेक्स्ट का हमारा क्या होता है कि वी हैव टू मेक any of the 2 column of any row or any column 0. ये होता है किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के कोई भी 2 एलिमेंट्स को आप 0 बना दो. एंड आफ्टर दैट वी कैन एक्सपेंड आवर डिटर्मिनेंट टू फाइंड आउट माय आंसर की व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. अब मैं इसमें क्या करूं, देखो इस वाले में या इस वाले किसी में भी लगा लो. अगर मैं अप्लाई कर दूं क्या R1 में, सपोज मैं R1 में कर लेती हूँ, R1 में कर लेते हैं, R1 में मैं अप्लाई कर दूं क्या? R1 माइनस R2 माइनस R3. क्यों? अगर मैंने इसमें किया, देखो R1 में से अगर R2 माइनस करूंगी तो माइनस का A और माइनस का B, तो माइनस का A कट गया और इसमें से माइनस B भी कर देती हूँ. जैसे यहाँ पे किया, A प्लस C है, माइनस के A हो जाएगा और माइनस का C हो जाएगा, दोनों कट गए तो कितना आ गया? 0 आ गया. इस तरीके से अगर मैं करूं तो व्हाट इट विल बी, A B C में ABC तो बाहर रखना है. इसमें अगर मैं करूं, फर्स्ट में करना है A माइनस B और माइनस का B. दिख रहा है? इनको दोनों को सेम रख लो पहले, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे. जो सेम करना है, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, उनको एज इट इज लिख लिया करो. इसकी अगर बात करूं, C माइनस B माइनस C. इसकी अगर बात करूं, a प्लस सी ऑलरेडी था, माइनस ए माइनस सी. ये लो जी, ये तो कट गया 0, इसमें से ये कट गया और इसमें से ये कट गया. क्या बचता है मेरे पास? यहां से बचा माइनस का 2b. कुछ गलत काट दिया मैंने? माइनस का 2b और नहीं, सही काटा है. So this will be equal to ABC.
सो माइनस का 2b और यहाँ से हो गया 0। सो -2b और ये हो गया 0। और लास्ट वाले एलिमेंट से ऐसे के ऐसे ही a प्लस बी, b a, b प्लस सी और ये हो गया c। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट वाली रो में से भी मैं कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ। क्या निकाल सकती हूँ? 2b कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, माइनस का 2 पूरा निकाल लेते हैं। चलो, माइनस का 2b मैंने ले लिया कॉमन, ए बी सी ऑलरेडी था, बचा के अंदर वहां पे 1 1 0। वो बाद में एडजस्ट हो जाने वाला, आपका टेंशन मत लो। ये नहीं मत सोचना कि मैंने b ले लिया, माइनस का साइन ले लिया तो वो एडजस्ट नहीं होगा, वो सब एडजस्ट हो जाएगा बाद में। ठीक है, अभी एक एलिमेंट 0 हुआ, दूसरे को करना बाकी है। तो C2 में C1 माइनस कर दो, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है। तो क्या होगा देखो, -2b और ABC तो ऐसे ही रहा, इसको पूरा लिख लो ना। फिर ये हो गया -2ab²c। अभी एक -2 बाकी है, एक a बाकी है, एक c बाकी है। आएगा, टेंशन मत लो। इट विल बी व्हाट, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है, लास्ट वाले में भी कुछ नहीं करना मैंने। ये हुआ तो 0 और ये हुआ तो b -a -b, b -b तो कैंसिल, माइनस का a बचा और यहाँ से b प्लस c -b, यहाँ से बचा c। हो गया क्वेश्चन डन, हो गए 2 0। अब कर दो क्या, एक्सपेंड। व्हाट यू आर लेफ्ट विद -2ab² पहले से ही था, अंदर क्या बचा 1 के अलोंग, माइनस का ac और ये माइनस का ac। तो कितना हो गया, -2ab²c और अंदर कितना हुआ -2ac। देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 2 × 2 4, a और a² b² ऑलरेडी था, c² ये आ गया। एंड दिस वी नीड टू प्रूव एज माय राइट हैंड साइड। क्लियर है? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 विच वी नीड टू प्रूव। देखो मैंने कितने ऑपरेशन लगाए, एक तो यहाँ ऑपरेशन लगा के कॉमन लिया, दूसरा यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी ये वाली, तीसरा मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, चौथा ये प्रॉपर्टी लगाई और पांचवे में कर दिया एक्सपेंड। हो गया क्वेश्चन? क्लियर है? आपको समझाने में 5 मिनट लगे हैं, आप जब करोगे तो 3-4 मिनट में आराम से इजीली क्वेश्चन कर लोगे। समझ में आती है बात? इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज वॉच योर वीडियो टिल द एंड। एंड तक देखोगे तभी चीजें सारी समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। बात समझ में आती है? फाइन। Now we move on to question number 7 and question number 8. Here we go for the next question. Now see question number 7, question number 8. इस बार तो आप खुश हो रहे होंगे कि मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुश होने का टाइम खत्म। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, वो गिवन है आपको A इनवर्स उसने आपको दिया है। ही इज गिविंग यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको B दिया हुआ है, आपको पूछता है AB होल इनवर्स आप फाइंड आउट करिए। देखो ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, आई विल नॉट सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, मैं सिर्फ समझाऊंगी, आपने करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, व्हाट यू मीन बाय ए बी होल इनवर्स। व्हाट प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होती है प्रॉपर्टी। मतलब बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन बिकम सिंपल बिकॉज ए इनवर्स आपको क्या है, गिवन है ऑलरेडी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बट इन द केस ऑफ नीड, इन द केस ऑफ बी, यू हैव टू फाइंड योर बी इनवर्स फ्रॉम बी। अब बी इनवर्स के लिए क्या करोगे, पहले ये निकालोगे, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, और फिर अपने निकालोगे क्या, एडजॉइंट ऑफ बी, और फिर इनवर्स के लिए क्या करोगे, 1 ऑफ दिस एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी। आ गया इनवर्स। इनवर्स आने के बाद वैल्यू पुट करो, इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करो एंड यू आर डन। क्लियर है? बात समझ में आती है? आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम मुझे ये करने की क्या जरूरत है कि मैं बी इनवर्स निकालूं, ए इनवर्स निकालूं और फिर मैं मल्टीप्लाई करूं। मेरे से उसने पूछा है ए बी होल इनवर्स फाइंड आउट करो, तो मैं ए को और बी को मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसका इनवर्स निकाल देता हूं। यही बच्चे चूक जाते हैं क्योंकि वो इसको ए इनवर्स ना पढ़ के ए पढ़ते हैं, सिर्फ इनवर्स वाला साइन देखते नहीं आधे बच्चे। वो बोलता है ए और बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाल दे, क्वेश्चन गलत, बैठे रहो, 4 नंबर गए पानी में। ठीक है, सो दिस इज द वे कि ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखो। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, प्रॉपर्टी बता दी,
करिए क्वेश्चन को अपने आप। आती है बात समझ में? सारे क्वेश्चन थोड़ी मैं आपके साथ करने वाली हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की अगर सोल्यूशन की मैं बात करूँ आपसे, अगेन आपको ए दिया है, आपको वेरीफाई क्या करना है, एडजॉइंट ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। तो आप पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड के लिए एडजॉइंट ए निकालोगे, आ जाएगा, उसको कुछ भी बी मान लो और फिर उसका इनवर्स निकाल दो, ठीक है, फिर उसका इनवर्स निकाल दो। इसी तरीके से राइट हैंड क्या करोगे, पहले ए इनवर्स निकालो पूरा और फिर उसका एडजॉइंट निकालना और देखना लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा। ये सब प्रॉपर्टीज है जो मैंने सिखाई थी आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में उससे आपसे पूछ रहा है, सेकंड के बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, इनवर्स निकालो, फिर से उसका इनवर्स निकालो, जो क्वेश्चन शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाओगे। अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी। सो दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आई एम लीविंग फॉर यू गाइज। यू विल सॉल्व और आप मुझे बताओगे हैव यू डन योर क्वेश्चन, आर यू गेटिंग योर आंसर और नॉट। If you are having any problem, any difficulty, let me know in the comment section. I will try to solve your question. Then I will do with these questions with you again in the next video. Till then, keep practicing. और अभी हम move करते हैं question number 9 पे. Here we go for the next question. See just here. Now see here. In the question number 9, you are given evaluate this determinant. अब देखो ये डिटर्मिनेंट तो दिया है पर ये नहीं बताया कि आंसर क्या आना है। जिन क्वेश्चन में आंसर पता होता है कि दिस यू नीड टू प्रूव, वो क्वेश्चन तो हो जाता है सिंपल, बिकॉज वी हैव द टारगेट, वी हैव कि हमें पहुंचना कहाँ पे है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया कि हमें इसमें कितना आंसर चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो वी हैव टू जस्ट इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। जैसे हम करते आए वैसे हम प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, लास्ट में किसी भी दो या रोज की या किसी भी कॉलम को वी विल मेक द टू एलिमेंट्स जीरो एंड वी विल जस्ट इवेल्युएट आवर डिटर्मिनेंट थ्रू एनी कॉलम, एनी रो, एनी जो भी हमारा जीरो आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करें, क्या कर सकते हैं सबसे पहले, अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं, अप्लाई, इफ आई अप्लाई कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3, तो क्या आएगा मेरे पास, आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो कहना है डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, इधर से भी 2x प्लस वाई, इधर से भी 2x प्लस वाई। देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, और ये बच गया एज इट इज। क्लियर है? नाउ इसमें से क्या दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम कितना, C1 में से क्या कॉमन ले लो, C1 में से ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, सो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 1 1 1 y x प्लस y x प्लस y x एंड y। हो गया क्वेश्चन सिंपल। अब क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट को क्या बना लो, जीरो बना लो। तो अप्लाई R2 में क्या कर दूं, R1 को माइनस, और R3 में क्या कर दूं, R3 को माइनस। ठीक है, क्या बनेगा, R1 में तो कुछ नहीं किया तो R1 का ऐसे लिख लेते हैं 1 y x प्लस y, ये दोनों हो गए जीरो, दिस प्लस x प्लस वाई माइनस वाई, तो x बच गया, x माइनस वाई, तो माइनस का y बच गया, x माइनस वाई, ये लो जी, और यहाँ से y माइनस एक्स माइनस वाई, सो माइनस का x बच गया। क्लियर है बात? अब अच्छा यहाँ पे ये तो लिखा नहीं, ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई पहले भी था। ठीक है, अब क्या करें, करते हैं एक्सपेंड, कितना आएगा, यू हैव ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई एंड ऑन एक्सपेंडिंग वी हैव माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आती है, एक्सपेंड किया है सिर्फ, सो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, आगे लिख देती हूँ, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और अगर आप ध्यान से देखो ये चीज क्या है,
अब देखो, अगर क्वेश्चन को आप यहाँ छोड़ते हो, कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गिवन द आंसर व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. क्लियर है? मैं आगे थोड़ा एक और स्टेप कर देती हूँ, थोड़े से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे दिमाग चलाते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, करो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. जो यहाँ छोड़ेंगे उनको भी फुल मार्क्स मिलेंगे. अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ठीक है, सो यहाँ पे आके छोड़ते हो तो भी ठीक है. सो दिस इज माई आंसर. वी हैव इवेल्युएटेड माई डिटर्मिनेंट. देखो, ये फर्स्ट स्टेप किया, दिस इज सेकंड स्टेप, this is my third step, and the fourth step we got the answer. So this was how to evaluate a given determinant without knowing the answer. Question number 10 में भी आपको determinant दिया है and you just need to find out, just need to evaluate. आंसर नहीं दिया उसमें भी आपको उसने. क्लियर है? देखिए, उसको भी हम करते हैं, ऐसे करते हैं. Here we go. मेरे साथ करते रहना. ठीक है? And if like the video, again I'm saying प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. पूरी वीडियो देखो तभी समझ में आएगी बच्चों. देखो, ये तो बड़ा सिंपल है ना. देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी 1 1 1 दे रखे हैं एक पहले कॉलम में. तो नेक्स्ट काम क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट को हम 0 बना लेते हैं. बनाइए, अप्लाई. व्हाट यू नीड टू अप्लाई? R2 में से R1 माइनस कर दो क्योंकि कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, और R3 में से भी R1 माइनस कर दो. तो व्हाट विल गेट? हमारे पास जो आएगा 1xy को ऐसे लिख लेते हैं 0. x प्लस वाई माइनस एक्स इज y. दिस इज अगेन 0. दिस इज 0. दिस इज 0. x प्लस वाई माइनस वाई इज x. इवैल्यूएट अलोंग R1. ठीक है, व्हाट इट विल बी? 1 ऑफ xy minus 0 and answer is xy. देखिए, मैंने कहा तो बहुत सिंपल है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. इन द सेकंड स्टेप वी गॉट द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी. फाइन. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. नाउ से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, बाकी के जो बच गए हैं 12 13 14 15 16 दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, अब इसमें देखिए, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो. जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट किया था तो हमने क्वेश्चन किया था. यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूफ अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू, आंसर भी दिया हुआ है. तो वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या करेंगे? क्या था क्वेश्चन हमने? चलो, क्या चाहिए? बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा. बीटा माइनस अल्फा, बीटा में से अगर माइनस कर दूं अल्फा को, ऐसे गामा में से अल्फा को माइनस कर दूं तो ये और ये आ जाएगा. तो अप्लाई करते हैं जरा. R2 में अप्लाई करते हैं R2 माइनस R1, और R3 में अप्लाई करते हैं R3 माइनस R1. व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद हियर, देखिए जरा ध्यान से, अल्फा, इसको ऐसे लिख लेते हैं. दिस इज बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा. ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा. ठीक है, इसमें अगर देखूं ये हो गया कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया. अब अगर देखूं इसमें, देखो बीटा माइनस अल्फा कॉमन है और इसमें से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आएगा. क्यों? दिस इज आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ से भी अल्फा माइनस बीटा है, वो माइनस साइन बाद में एडजस्ट करते रहेंगे. क्लियर? व्हाट इट विल बी? इस तरीके से यहाँ से गामा माइनस अल्फा कॉमन आएगा. तो बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा मैंने ले लिया कॉमन, और बचता क्या है मेरे पास? बचता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा. क्लियर है बात? और क्या बचता है यहाँ से तो 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा, यहाँ से बचा बीटा प्लस का अल्फा, और यहाँ से बचा माइनस का 1. क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा है और मैंने बीटा माइनस अल्फा कॉमन लिया, ये जरा ध्यान रखना. यहाँ से गामा प्लस अल्फा, और यहाँ से क्या बचा? फिर से अल्फा माइनस गामा है, मैंने गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया है तो माइनस का 1. क्लियर है? अब क्या करें? इसको अगर इसमें जोड़ दूं और इसको इसमें जोड़ दूं तो क्वेश्चन खत्म. मतलब अगर मैं कर दूं C1 गोज टू C1 प्लस C3, C1 में अगर C1 में C3 जोड़ दूं तो प्लस माइनस 0 हो जाएंगे. देखिए होते हैं नहीं होते?
बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा बाहर था ऑलरेडी। अल्फा यहाँ पे है बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 1 + 1 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये दोनों हो गए क्या 0। बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा, एंड दिस इज बीटा प्लस गामा -1 -1। सो दिस इज बीटा प्लस गामा -1 -1। दो एलिमेंट 0 हो गए। अब कर दो क्या, ये लो कर दिया एक्सपेंड। तो व्हाट इट विल बी बीटा ऑफ माइनस अल्फा दिस, और किसके अलोंग क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के अलोंग। अंदर क्या आएगा, ये आएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस बीटा माइनस अल्फा, क्लियर है। और ये आएगा प्लस का गामा प्लस का अल्फा, ये हो गया कैंसिल आउट। व्हाट वी आर लेफ्ट विद बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा। यहाँ से कितना ये आया गामा माइनस बीटा, और लास्ट बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्वेश्चन में जरा चेक करो क्या ये चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए था, ये तो ऐसे ही आया है। चलो भाई ये तो ठीक है, बीटा माइनस अल्फा नहीं, अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। गामा माइनस अल्फा ये भी सही है, ये भी ऐसे आया। गामा माइनस बीटा नहीं, बीटा माइनस गामा, तो माइनस कॉमन, ये आएगा प्लस, और ये हो गया बीटा माइनस कॉमन। एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड विच आई नीड टू, सो दिस इज हैंस proved, clear है। So this was your question number 12. Using the properties prove your given determinant that what you need to prove, clear है। So अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखा है, आपको सारी चीज समझ में आएंगी, सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। So till then keep practicing, and if you like the video please subscribe the channel and ask your friends also। आप अपने दूसरे स्कूल्स के फ्रेंड्स को भी पास आउट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि अपने फ्रेंड्स को बोलना है। कॉलोनी में जहाँ भी आप रहते हो सबको पास आउट करो, सबको चीजें सीखने का मौका मिलना चाहिए, क्लियर है। सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12 onwards।